और जाग उठा भारत में अब बात करेंगे बिहार की। बीपीएससी ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था। कल 950 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसे लेकर के कई छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि पेपर लीक कर दिया गया। तो कई छात्रों का यहां तक कहना है कि जो पेपर उन्हें मिले, जिस लिफाफे में वो थे, वो पहले से खुले हुए थे। इसे लेकर के बवाल मचा हुआ है और सियासत भी खूब हो रही है। परीक्षा से पहले प्रदर्शन, परीक्षा के बाद प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा ही विवादों से नाता रहा है। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा पर शुरू से ही विवादों का ग्रहण लगा रहा है। परीक्षा से पहले बीपीएससी की मनमानी के विरोध में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और अब परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरों के बीच छात्रों ने फिर से आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल यानी शुक्रवार को बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा हुई। परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। पटना के बापू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने बीपीएससी का पेपर वायरल होने का आरोप लगाया और काफी देर तक हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि हंगामा बीपीएससी की 70वीं पीटी की परीक्षा के दौरान शुरू हो गया। परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट को लेकर बाहर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। ये बीपीएससी की परीक्षा एक बार फिर से लीक हो गई है। यहाँ पे बापू सभागार में, बापू परीक्षा परिसर में दो प्रकार का घटना हुआ है। एक घटना हुआ है कि पेपर लीक का अफवाह पता चल गया, इस सबको, तो ये सब हल्ला स्टार्ट किया। स्टूडेंट सब पता चल गया इस सबको कहीं से कि पेपर लीक है। और दूसरा कि आधा लड़का को टाइम पे पेपर मिला और आधा को नहीं मिला। जो टाइम दिया है पहले गेट बंद, ये देख रहे हैं, टाइमिंग देखिए कितना बजे, 2 बजे का टाइम नहीं 12 बजे एंट्री, 12 बजे से एग्जाम होने वाली थी, 12 से 2 हमें 1 बजे मिलेगी, वो भी 1 बजे क्वेश्चन मिला भी नहीं। हमारे क्लास में पेपर का सील कटा हुआ है, पेपर का सील कटा हुआ, बहुत ऐसा ओएमआर सीट हाँ कटा हुआ था और लेडीज टॉयलेट में मिला ओएमआर सीट। यहाँ आयोग और बिहार सरकार दोनों को मिली भगत है और कुछ नहीं। हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हंगामा कर रहे छात्रों में से एक को पटना के डीएम ने थप्पड़ भी जड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी परीक्षार्थियों के हंगामा करने पर स्थिति को संभालने के लिए डीएम चंद्रशेखर सिंह पटना एसएसपी के साथ पहुंचे थे। अधिकारियों की ओर से छात्रों को समझाया जा रहा था। इसी बीच पटना के डीएम ने आपा खोया और हंगामा कर रहे छात्रों में से एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद वहां खड़े पुलिसकर्मी उस छात्र को पकड़कर ले गए। छात्रों के पेपर लीक के आरोप पर आयोग ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक के आरोप झूठे हैं और दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहा है वो लाठी भी खा रहा है, डंडे भी खा रहा है, डीएम से झापड़ भी खा रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, सड़क पे जेल भी जा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही। किसी भी तरीके से ये जो हमारे अभ्यर्थी नौजवान जो परेशान हो चुके हैं सरकार से, आने वाले समय में यही हमारे करोड़ों नौजवान जो है सरकार को जो है आईना दिखाने का काम करेगी। फिलहाल पेपर लीक को लेकर छात्रों में नाराजगी है, वहीं सियासी पारा भी हाई है। तेजस्वी ने छात्रों का समर्थन कर गेंद सरकार के पले में डाल दिया है और अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार से आपने रिपोर्ट देखी और अब खबर है खेल जगत से जुड़ी हुई। आपको जानकारी दे दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल जो है वो अब अप्रूव हो चुका है।
आईसीसी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, लेकिन सेमीफाइनल से लेकर के फाइनल तक के जो मैच होंगे वो दुबई में होंगे। उसी के साथ भारत के जो लीग स्टेज के 3 मैच होंगे वो भी दुबई में होंगे। यानी भारत की एंट्री चैंपियंस ट्रॉफी में अब पक्की हो गई है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया था। ढीली पड़ी पाक की अकड़, वेन्यू पर पीसीबी का सरेंडर, टूर्नामेंट से पहले हारा पाक, खत्म हुई पीसीबी की बची खुदी साख। पाकिस्तान ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू को लेकर हर वो पैंतरे मारे जो उसके बस में था। आईसीसी के सामने कड़ी शर्तें रखने के साथ मैच ना खेलने की धमकी तक, लेकिन पीसीबी की कोई चाल कामयाब नहीं हो पाई। अंत में वही हुआ जो भारत और बीसीसीआई चाहता था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर चीजें साफ हो गई हैं। खबरों के मुताबिक टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने के लिए राजी हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच हुए एक समझौते के बाद तय किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में टीम इंडिया के मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। लीग स्टेज में भारत के तीनों मैच दुबई में खेले जाएंगे। भारत के लीग मैचों के अलावा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी दुबई में ही होगा। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच हुए समझौते में इस बात का भी जिक्र है कि अगर टीम इंडिया नॉकआउट स्टेज से पहले बाहर हो जाती है तो इस स्थिति में सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर और रावलपिंडी में होगी। हालांकि इस समझौते में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ये है कि पीसीबी ने आईसीसी से इस बात की मांग करते हुए कहा था कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार करती है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी के इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब साफ है, पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई। खेल में भी राजनीति खोजने वाला पाकिस्तान अब घुटनों पर है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम। मतलब भारत को पाकिस्तान में खिलवाने के लिए अड़े पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करना पड़ा। साथ ही हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए पीसीबी को कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीसीबी ने हालांकि कई हथकंडे अपनाए कि किसी भी तरीके से जो मैच है वो पूरी तरीके से वहीं पर यानी कि पाकिस्तान में खेला जाए, लेकिन श्रीलंका ए रहा हो वो भी छोड़ करके चला जाता है पाकिस्तान को। और भारत ने तो पहले ही इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान में आकर के नहीं खेलेंगे। 1.5 दशक हो चुके हैं और भारत की टीम पाकिस्तान नहीं गई है।